नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 7 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 7 अगस्त 2026 को पूरे देश भर में हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया और उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा है कि भारत की हथकरघा परंपरा हमारी सांस्कृतिक विरासत की पहचान है और इसे आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। वहीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हैंडलूम हैकाथॉन 2026 की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक बुनकरों को आधुनिक डिजिटल तकनीक, नए डिजाइनों और बेहतर बाजार से जोड़कर उनके कारोबार और आय को बढ़ावा देना है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी छात्र पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, कथित गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच और विवादित परीक्षाओं पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि बातचीत खुले मंच पर हो और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हो। सरकार की ओर से बातचीत करने की पहल की गई है और छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की तैयारियां चल रही है। इसी बीच सरकार ने मामले की जांच सीआईडी को सौंपने और कई आरोपियों को गिरफ्तार करने का हवाला दिया है, जबकि विपक्ष सीबीआई की मांग पर कायम है। आंदोलन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज है और छात्रों ने चेतावनी भी दी है। यदि उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को दोहराया जा रहा है। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र जा रही है। महाराष्ट्र के एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे इन दिनों अपनी सख्त कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल ये वो इंसान है जिन्होंने IAS 2005 के बैच में कुल 20वीं रैंक हासिल की थी और इन्हें फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अधिकारी बनाया गया था। और ये अपने काम को लेकर, अपनी ड्यूटी को लेकर इतने सख्त है कि इनके 21 साल के करियर में 25 ट्रांसफर हुए हैं और अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में इनका ट्रांसफर हुआ है। हाल ही में इन्होंने एक अभियान चलाया है जिसमें जो दुकानें बिना लाइसेंस के या मिलावटी सामान बेचती है तो उन्हें सील करने के लिए। इसी दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि कार्रवाई निजी होटलों या दुकानों तक ही क्यों हो रही है, यानी अब तक किसी सरकारी होटल या रेस्टोरेंट को क्यों नहीं सील किया गया। तो तुकाराम जी तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद तुकाराम जी ने अपनी टीम बुलाई और बॉम्बे हाई कोर्ट के कैंटीन का निरीक्षण किया गया और आवश्यक लाइसेंस और नियमों में कमी मिलने पर उसके खिलाफ स्टॉप बिजनेस ऑर्डर जारी कर संचालन बंद करा दिया। यानी कहने का मतलब उस कैंटीन को भी सील कर दिया उन्होंने। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की कई बात उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। इस कार्रवाई के बाद तुकाराम मुंडे की निष्पक्ष कार्यशैली की पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने यह संदेश दिया है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है और ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर की भारत को जरूरत है। अगर ऐसे ईमानदार ऑफिसर भारत में हो तो किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होगा और किसी चीज में मिलावट नहीं होगी। 6 अगस्त 2026 को मध्य प्रदेश में जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत हर शुक्रवार सरकारी अधिकारी गाँवों और शहरों में मैदानी दौरे करेंगे, यानी ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे। लोगों से सीधे मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और जल्द उनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सरकार का कहना है कि इस पहल से सरकार अधिक जवाबदेह बनेगा और आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दुष्कर्म के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता। हालांकि उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें अपनी पसंद का एक पूर्णकालिक केयरटेकर यानी देखभाल करने वाला नियुक्त करने की अनुमति दी है, ताकि जेल में रहते हुए उनके इलाज और दैनिक देखभाल में किसी तरह की परेशानी न हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी लेकिन जमानत नहीं दी जाएगी। 7 अगस्त 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आज समापन हो रहा है। इस बैठक में भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के सदस्यों के शिक्षा मंत्रियों ने शिक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, उच्च शिक्षा अनुसंधान और नवाचार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक के अंतिम दिन इन मुद्दों पर साझा सहमति बनने और एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, युवाओं को बेहतर कौशल उपलब्ध कराना और सदस्य देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग को नई दिशा देना। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज देश के 15 से अधिक राज्यों में भारी बारिश से अति भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ के सक्रिय होने और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल और गोवा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ इलाकों में जलभराव, बाढ़ और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। मौसम विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के
पालन की अपील की है। 7 अगस्त 2026 को भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमत आज भी रिकॉर्ड स्तर के करीब बनी हुई है। 24 कैरेट सोने का भाव करीब 1,49,730 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव लगभग 2,40,000 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का भाव करीब 1,37,250 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। आज 7 अगस्त 2026 का केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अहम दिन है। 8वें वेतन आयोग ने नई दिल्ली में प्रमुख केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, फेडरेशन और यूनियनों के साथ बैठक बुलाई है। इस बैठक में कर्मचारियों के वेतन भत्तों और अन्य सेवा संबंधी मुद्दों पर सुझाव लिए जाएंगे। आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों की राय जानकर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देना है। इसके बाद अगली बैठक 10 अगस्त को आयोजित होगी, जिसमें आगे की चर्चा और सुझावों पर विचार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी सितंबर 2026 से देश भर में क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करेगी। गुरुवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि इस अभियान के तहत पार्टी गाँवों और शहरों में जाकर लोगों से सीधे बातचीत करेगी और उनकी समस्याएं सुनेगी। अभिजीत दीपके ने बताया है कि अभियान का मुख्य फोकस बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर रहेगा। उनका कहना है कि जनता की राय के आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार, जय हिंद।